अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजहर लगारी और आज हम सब जा रहे हैं मलम जब्बा स्की रिजॉर्ट। इस्लामाबाद से मलम जब्बा हिल स्टेशन तकरीबन 315 किलोमीटर की दूरी पे है और वहां पहुंचने के लिए हमें पेशावर मोटरवे और सवात मोटरवे पे सफ़र तय करना पड़ता है। इस्लामाबाद से पेशावर जाते हुए हमें काफ़ी स्लो जाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध थी रास्ते में, लेकिन नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। फिर हम पहुंचे सवात मोटरवे और क्योंकि पहाड़ी सिलसिला सवात मोटरवे के साथ साथ चलता है तो यही वजह है जो इस मोटरवे को इतना खूबसूरत और इतना ख़ास बना देती है। इसी रास्ते पे आता है एक ज़ीरो पॉइंट जो वैसे देखने से तो आम सा रास्ता लगता है लेकिन ड्रोन की नज़र से बहुत ही कमाल लगता है। तो आइए दिखाते हैं आपको ये खूबसूरत ज़ीरो पॉइंट। और अब हमें लग चुकी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो इसलिए हम नाश्ता करने के लिए रुके एक रेस्ट एरिया पे। अली तुझे पकौड़े खाने हैं? तो खाएंगे। तुझे लाखड़ा खाखड़ा हुआ है। भाई जो हो मरो जो खाना पीना तो भाई हाँ तो भाइयों और बहनों ये अमीर की लाखड़ा की मशहूर मिसाल है ये पेट को हर शय पेट की हर शय हेठ है। बातें ना की कर ब्लॉग में। अली केड़े हाल नहीं? सुठे हाल खुश ही खुश हाल टूर पे निकला हुआ है आजकल तो। टूर पे निकला हुआ है तबीयत भी सेट हो रही है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी थोड़ी सही हो रही है। सही हो रही है। और क्योंकि उमर के एक बहुत ही अच्छे दोस्त और पुराने क्लास फेलो का घर इसी रास्ते पे आता है और जब उन्हें पता लगा कि हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि हम उनके घर जाएं। तो हम उनके घर गए और उनका घर देख के हम लोग दंग रह गए। पहाड़ों के बीचों बीच उन्होंने माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर बनवाया हुआ है। एक तो इस घर की लोकेशन इतनी प्यारी है और फिर इस घर का डिज़ाइन और कलर बहुत ही ज़्यादा मुनफरद है। इस घर के चारों तरफ माल्टों के दरख्त लगे हुए हैं जो इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा करते हैं। और फिर वहाँ हमने चाय पी, पकौड़े खाए और ढेर सारी बातें करने के बाद हमने सोचा कि हमें निकलना चाहिए क्योंकि हमें जाना था मलम जब्बा और हमारी मंजिल थी बहुत दूर। आगे बर्फ़ वाला इलाका शुरू हो चुका था, इसलिए फिर हमने सोचा कि हम गाड़ी के टायर्स पे चेन्स लगवा लें। तो इसलिए हमने एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे गाड़ी रोकी और गाड़ी के टायर्स पे चेन्स लगवाए क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा स्लो होने वाली थी। अगर हम गाड़ी के टायर्स पे चेन्स नहीं लगवाते तो आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा दुश्वार हो सकता था। सर्दी लग रही है तुझे? सर्दी है तो सही लेकिन मुझे इतना नहीं लग रही है। मैं खुद को कवर किया हुआ है ताकि कुछ हो ना। मैं कहता हूँ तू बुर्का पहन के आ जाए अगर कुछ हो ना जाए तुझे। तो ये ले बाबा ये ले। वाह, ये वापस कर दे मुझे शॉल। नहीं यार ऐसे ना कर। पोज में तस्वीर खिंचवानी है तूने। ये पकड़ी यार सीनी थी जैसी यार। सूखा हुआ है रखते यार ये तले में कोई कौन सी लो और मैं कार रख दूंगा। हां दो कर खा। ठीक है। वो अक्षय कुमार जैसे साइड पे देखता है ना जेब में हाथ डाल के, वैसे कर।
सही सही हो गया, एक हो गई। हाँ हाँ तो वीडियो बता क्या है? इसलिए आए। तो पीछे धूप आ रही है। हाँ तो आने साइड से आगे थोड़ा सेल्फी करने के लिए। अच्छा ये ऐसे ही टोपले के साथ तो यहाँ खड़ा हो जा, टोपी साइड ले लो, सही नहीं आ रही। वाह, ऐसे एस्थेटिक किस्म का पोज बनाया तूने, पीछे बैकग्राउंड। तो ये कैसे दिमाग काम करता है तेरा? वीडियो बना रहा मुझे पता है। 3 घंटे हो गए अभी तक वही छली खा रहा है। भाई फोटो क्यों नहीं भेजी? पर वेट हो, बना तो रहा फोटो तेरी। अभी बना रहा हूँ ना तस्वीर। बार बनानी बड़ा है, बाहर बनानी है। नहीं बनानी है। हाँ, इधर से तुझे धक्का दे देना। क्यों पेड फोटोग्राफर लाया हुआ है साथ के? हाँ देख, सही शर्तें देख इसकी। आए तो सही है बाबा, क्या होगा? बर्फ देखी तूने? बड़ा दिखता नहीं, मजा आया? मजा आता है। अब जब नजर तुझे नहीं आ रही, अंधा हो गया है। सामने बर्फ ही बर्फ है। सामने बर्फ ये बड़ा पई ऊपर आ पई है। हाँ तो हाँ इन्हें वाला क्या है? क्या यार चल ये लिखा मैंने। भैया जी 950 मीटर में दिखा रहा है। 950 मीटर? यस। शुक्र मीटर, मुझे लगा किलोमीटर। हाँ कराची में होगा ना मेरे। सबर कर जा, सबर कर जा पीवी वाले, सबर कर जा। क्या जल्दी है? इसकी फोटो बना। खुश हो जा। हर जगह पे खड़ा होके कहता है फोटो लो, फोटो छिको, हर फोटो जगह छिको, फोटो छिको। हां तो ये भी की थी। पहले भाई तू साला भाई चिकवे दे क्या नहीं वे? क्या है वो? जैसे जैसे शाम होती गई और जैसे जैसे हम मलम जब्बा के करीब पहुंचते गए, वैसे ही ये रास्ते और बर्फ़ से ढके हुए ये दरख्त और ज़्यादा खूबसूरत होते गए। लोग कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत और एक्साइटिंग उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तय किया गया सफ़र होता है। आज मुझे वाकई इस बात पे यकीन आ गया कि कभी कभी सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। फाइनली मगरिब के टाइम हम लोग अपने होटल पहुंचे। इस होटल का नाम है माउंटेन व्यू रिजॉर्ट और ये लोकेशन के हिसाब से और सर्विस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। जब पिछली बार हम लोग आए थे तब भी हम लोगों ने यहीं स्टे किया था। तो चलिए आपको दिखाते हैं। दादी की बना। दादी, अली अब्बास की दादी। हेलो दादी। दादी का भी स्टाइल है अपना। क्या हाल है? दादी का स्टाइल देख। और ये रहा हमारा कमरा। ये ट्रिपल बेड कमरा है। उन्होंने कहा था क्योंकि हम 4 लोग हैं तो वो एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी हमें प्रोवाइड करेंगे। और इस कमरे की बैल्कनी भी है जो बहुत ही अच्छा व्यू देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी ठंड में -10 यहाँ का टेम्परेचर है फ़िलहाल, तो इनके पास हीटिंग सिस्टम भी है और एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी है। बस यही 2 चीज़ें हैं जो मेन होती हैं इतनी ठंड में, बाकी हर चीज़ सेकेंडरी होती है। फोटो नहीं, वीडियो है। ये कॉरिडोर की बैल्कनी है जहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है। और कॉरिडोर की बैल्कनी देखने के बाद हम गए लॉबी एरिया में। लॉबी इन्होंने बहुत खूबसूरत बनाई हुई है जिसके साथ बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियाँ हैं जहाँ से सामने पहाड़ और दरख्त नज़र आते हैं। बच्चों के खेलने के लिए इन्होंने छोटा सा प्ले एरिया भी बनाया हुआ था, बहुत क्यूट। ये अली अब्बास का दादा होगा, दादी ऊपर है, दादा नीचे है। इनमें झगड़ा हो गया। पहले साथ ये है जी मेन एंट्रेंस। ये भी बहुत खूबसूरत बनाई हुई है उन्होंने। और मेन एंट्रेंस के साथ ही साथ है किचन। तो हम गए किचन में पता करने के जो इन्होंने हमें मेन्यू दिया हुआ है उसमें लिखी गई सारी डिशेस अवेलेबल भी हैं या नहीं हैं, लेकिन हम हैरान रह गए जान के कि हर चीज़ अवेलेबल है। ट्राउट फिश और फिंगर फिश। ट्राउट फिश और फिंगर फिश और चिकन कढ़ाई भी होगा, लेकिन वो जो है ना वो नीचे से चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई भी है और मटर
पूरा मेन्यू है, मटन कढ़ाई भी है और ये वही बैग कुछ कंबल में लेके सो रहा है, तो सिंगल सो रहा है, क्या मसला है? नहीं ना, अब तू एक बेड लेके सिंगल पे सो रहा है, ठीक है, मजे से आराम से। मैं भी सिंगल क्यों ना लूं, इसे क्यों दूं? हाँ तो ले लो। यार ये अजीब गाल है ना, मैंने कभी कोई संभाल वास्ते तैयार है ना, मैं कोई कला संभाल ले वो मरा की दे सर्दी वाकई में बहुत ज़्यादा थी, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, लेकिन अली अब्बास को कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। सर्दी वाकई में बहुत ज़्यादा हो रही थी और फिर हमें रिसेप्शन से कॉल आई कि हमने जो खाने का ऑर्डर दिया था वो तैयार हो चुका है, तो हमें डिनर करने के लिए मेन डाइनिंग हॉल जाना था। और फिर सर्दी से बचाने के लिए जिस तरीके से इन लोगों ने ख़ुद को पैक किया वो देखें आप ज़रा। बाबा जी से आपको ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और इसकी साइड पे एक कैफ़े टाइप एरिया भी है द विंटेज होम के नाम से, जहाँ पेस्ट्रीज, डोनट्स और कॉफ़ी मिलती है। हर जगह हीटर मिल जाता है तुझे। गाड़ी में भी छोड़ सलाद यहाँ पे ले आती हो ऐसे बंदे, फिर कहते हैं प्लेट चाह। धोती अच्छी पहनी उमर तुमने। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। पैसे इकट्ठे करके निकाल के इस्तेमाल है, कोई चोरी न कर ले। अली हम चोरी नहीं करेंगे तेरे पैसे यार। कोई ना जेब से जो निकल रहा है ये एक्स्ट्रा पैसा है, ये मुझे बाहर गिर रहा है। ये तो होने वाला क्या है। अच्छा बता हैक दे, ओए हैक दे भाई जितनी अंदर क्या है ना दिखा ना। ना कर कितना कर गया। ओए होए 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 कितने? 50 1000, 1000 2000, कर यार 3000, 3000 3550 रुपए। 50 100 दिल्ली की तरफ से ट्रीट है कंपनी का। और ऊपर से कहता है जहाँ पे खड़े हो चौधरी छली खिला दे मुझे। फिर सुबह सुबह उठ के मैंने बड़ा जुगाड़ लगा के टाइम लैप्स वीडियो बनाने की कोशिश की और घंटा जब मोबाइल रखा रहा तो फिर मुझे पता लगा कि ईस्ट और वेस्ट अलग साइड पे थे और मैंने मोबाइल अलग साइड पे रखा था। खैर जैसा बना है आप खुद ही देख लें। फिर मैं और अली अब्बास गए ड्रोन उड़ाने और ड्रोन शॉट्स लेने के लिए, तो पेश खिदमत है मालम जब्बा के ड्रोन शॉट्स। आज की वीडियो यहीं अपने अख्ताम को पहुंची। मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।